हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसे हो सब लोग? कमेंट एक बार कर दो जल्दी से। जिंदा हैं सभी लोग? कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? एक बार हार्ट कमेंट कर दो जल्दी से। आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो कि हमारे क्लास 10th का पहले चैप्टर में ही हमारी जो पोयम दे रखी है डस्ट ऑफ स्नो, इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा ट्रिक्स एंड टिप्स आपके लिए लेकर आता हूं कि आपको कैसे याद रखना है चैप्टर्स में, चैप्टर की समरी को कैसे याद रखना है, क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है, क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, एग्जाम में कुछ दिक्कत आ जाए तो उसको हमको कैसे हैंडल करना है, वर्ड मीनिंग कैसे समझना है। सारी चीजें हम इस चैप्टर में भी बहुत टिप्स और ट्रिक के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। और जैसा हमने पहले चैप्टर में किया था वैसे ही हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे पढ़ के और याद करके। आपको सिर्फ एग्जाम टाइम में एक बार रिवीजन करना होगा और फिर सारी सी मेमोरी आपकी जो है रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्या? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, हमारे जो मित्र मंडल के एक जो हमारे साथी हैं रॉबर्ट जी, वो क्या हैं इस चैप्टर के? क्या हैं इस चैप्टर के? राइटर हैं इस पोयम के, सॉरी राइटर हैं इस पोयम के, राइटर हैं। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना? इस नाम को याद रखना है हमें, इस नाम को और इस चेहरे को याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, हमारे दोस्त हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक दो बार मेरे साथ में बोलेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके हैं, किसके राइटर हैं, कौन सी पोएम के राइटर हैं? डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, याद हो गया? हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, किसी का क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि डस्ट ऑफ स्नो के राइटर का नाम बताइए, तो आपके वहां एक नंबर पक्के हो जाएंगे ना। तो हमने एक नंबर यहाँ पे अपना पक्का कर लिया है। ठीक है, आगे जो हमारी इसमें स्टोरी है थोड़ी सी मैं आपको समरी बता देता हूं। समरी के साथ में हम लोग बहुत सारी इसमें चीजें करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपके लिए इसमें लास्ट में लेकर आया हूं। इसके अलावा कहानी के पहले क्या सोच रहा है राइटर और उसके बाद में क्या सोच रहा है राइटर, वो सारी चीजें मैं आपको की पॉइंट्स के साथ में समझाने वाला हूं। बस वही की पॉइंट्स आपको याद रखना है और पूरा जो आपकी पोयम है वो खत्म हो जाएगी। पोयम में बेसिकली सबसे पहले तो एक ट्री रहता है, ट्री रहता है ना? ट्री का नाम क्या रहता है भैया? ट्री का नाम क्या रहता है? हेलमॉक ट्री। क्या रहता है? हेलमॉक ट्री। हेलमॉक रहता है क्या? अरे यार, गलती पकड़ नहीं पा रहे हो तुम। हेमलॉक ट्री है वो। क्या है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कैसा दिखता है? आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है, थोड़ा सा क्रिसमस ट्री जैसा, ऐसा 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 दिखता है। ठीक है, ये हमारा हेमलॉक ट्री बनवा लिया हमने। इसके ऊपर बैठा है भैया एक क्रो। क्रो यानी कि एक कौवा। एक कौवा बना लेते हैं यहाँ पे हम, और ये इसके ऊपर बैठा है। ठीक है, इसकी एक डगाल के ऊपर बैठा है। किसकी? हेमलॉक ट्री की एक डगाल पे कौवा बैठा है। क्या है? एक कौवा बैठा है। और जो हमारे सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये क्या करते हैं? ये जो ट्री है इसके नीचे से जा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हैं। तो ये जो कौवा होता है ये अपने पंख फड़फड़ाता है। पंख जैसे ही फड़फड़ाता है तो कुछ छोटी छोटी पार्टिकल स्नो की किसके ऊपर गिरती हैं? हमारे रॉबर्ट भैया पे। ठीक है, रॉबर्ट भैया ऐसे जा रहे होते हैं और एकदम से स्नो गिरती है ऊपर से, तो वो देखते हैं अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन जब वो इसके नीचे से जा रहे होते हैं, स्नो गिरने के पहले, बर्फ गिरने के पहले, उनका जो मूड होता है वो एकदम ही उदास होता है और बहुत ही दुख में वो डूबे हुए होते हैं। एक्स वाई जेड जो भी कारण हो, लेकिन उनका जो दिन होता है बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा होता है। सुबह से दिन हो गया है, ऐसा कुछ पोएम में दे नहीं रखा है कि सुबह से दिन हो गया है, बस मैं आपको स्टोरी लाइन समझा रहा हूँ। सुबह से दिन हो गया है, उनका मूड बिल्कुल खराब है, बिल्कुल उदास है, उदासी में डूबा हुआ है, बिल्कुल उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनका दिल भरा जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है। तो जैसे वो इस
ट्री के नीचे से निकलते हैं और स्नो गिरती है एकदम से। स्नो कैसे गिरती है? कौवा अपने पंख फड़फड़ाता है तो स्नो पेड़ पे से गिरती है। वो स्नो गिरने के बाद में उनको लगता है आहा, ऐसा ऐसा फील होता है उनको। तो उनका जो दिल भरा हुआ था, उदास था, वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत संतुष्ट फील करते हैं और बहुत ही उनको मजा आने लगता है उसके बाद में। फिर हमारे पोएट क्या कहते हैं? पोएट क्या कहते हैं? रॉबर्ट जी हमारे क्या कहते हैं कि मेरा अब आगे का जो दिन है वो डिस्ट्रॉय होने से बच गया। क्या होने से बच गया? डिस्ट्रॉय होने से बच गया। और यहाँ पे हमारी पोएम खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पोएम में हमारे 2 से 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, है ना। मेन कैरेक्टर्स बोल लीजिए या मेन एलिमेंट्स बोल लीजिए, जिसमें पूरी पोएम टिकी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे जो मेन कैरेक्टर या एलिमेंट है वो हमारे दोस्त रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, हमारे दोस्त रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और ये क्या है? इस कविता के कवि हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इनका रोल क्या है। ये क्या है? द स्पीकर ऑफ द पोयम है। क्या है? स्पीकर ऑफ द पोयम है ना। इनका नेचर क्या है? इनका नेचर नहीं है, पोयम का है ना। ही रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बीइंग गोइंग थ्रू अ बैड एंड सैड डे। जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया, एक बुरा दिन और एक उदासी भरा दिन के, उनका जो वो दिन था बहुत बुरा और उदासी भरा बीत रहा था। ही इज ओपन टू फीलिंग रिफ्रेश्ड बाय नेचर। उनको फिर उसके बाद में एकदम अच्छा लगने लगा, किसके थ्रू? नेचर के थ्रू। अब नेचर ने ऐसा उनके साथ में क्या किया वो हम आगे भी देखेंगे और मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन भी हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। आपको ये समझ में आया? नीचे आपके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। स्पीकर मतलब क्या होता है? वक्ता, जो कि हमारे रॉबर्ट जी हैं। और रिफ्रेश मतलब ताजगी भरा, ठीक है, या ताजा। समझ में आ गया? जो हमारे मेन एलिमेंट है पोयम के, वो खुद हमारे राइटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेन कैरेक्टर हमारे पास में आ जाता है कौवा, क्रो। ठीक है, कौवे को अब आपको पता होगा कि एक अपशगुन का सिंबल माना जाता है। ठीक है, या कौवा किसी घर की छत पे बैठ के काव 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 कर दे तो उसको अपशगुन माना जाता है। अब ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो कौवा क्या है? एक काली कलर की चिड़िया जैसा होता है। चिड़िया जैसा क्या, चिड़िया ही होता है। बर्ड होती है एक, जिसका नाम होता है क्रो। पूरा ब्लैक दिखता है और इसकी जो आवाज रहती है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मतलब कोयल की जैसी सुरीली आवाज होती है, कौवे की एकदम खरखराट जैसी आवाज होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो हमें क्या बोला जा रहा है? अ ब्लैक बर्ड यूजुअली एसोसिएटेड विद बैड लक। ठीक है, बैड लक और अगलीनेस और सैडनेस। ठीक है, अगलीनेस मतलब गंदा सा एकदम, जैसे हमको किसी चीज से अच्छा नहीं लगता उसको देख के, वैसा उसको अगलीनेस बोलते हैं। सैडनेस मतलब उदासी। ये कौवा इन तीनों चीजों का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन हमको हर किसी चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ही दे रखी होती है भगवान ने। जो हमारे पितृ भोज होता है उनको सबसे, अगर हमको खाना खिलाना होता है तो सबसे पहले हमारे कौवा जो है उसी को खाना खिलाते हैं, तभी हमारे पितरों को लगता है। ये भी मान्यता हो सकती है लोगों की, धर्मों की। ठीक है, तो हमें पोएम में कैसा पता लगा है? बैड लक होता है, अगलीनेस होता है और सैडनेस का एक प्रतीक है। कौन? हमारे कौवे भाई साहब। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इस पोएम में? सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मतलब कि आपका बर्थडे है और आपके जो दोस्त हैं, क्लास 10th के दोस्त हैं, क्लास 9th के दोस्त होंगे, आपको बिल्कुल भी उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो इतने मस्ती खोर हैं, आपको उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आपके बर्थडे पे वो कुछ भी सरप्राइज देंगे। लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है। और मान लीजिए कि आपका अगर कल बर्थडे है तो आज 12 बजे वो आपके घर पे आ जाते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं और केक की ऐसी लाइन लगा देते हैं। ठीक है, आप उसको ऐसे काटते हैं, 5 केक पे आपका नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट, और इस टाइप से आप उसको काटते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरप्राइजिंगली आपको एक अचंभा होगा कि यार ये इतना अच्छा सरप्राइज मेरे दोस्त मुझे भी दे सकते हैं क्या। ठीक है,
वैसा ही इस क्रो ने किया। क्रो ने क्या किया है? क्रो एक सैडनेस का प्रतीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली द क्रो बिकम्स अ ब्रिंगर, ब्रिंगर ऑफ जॉय। ब्रिंगर मतलब ब्रिंग मतलब लेना, ठीक है, और जॉय मतलब होता है खुशी। ब्रिंगर ऑफ जॉय खुशी लेने वाला, ठीक है। ब्रिंगर ऑफ जॉय, जिसने, कौवे ने जिसको खुशी दी। हमारे किसको दी खुशी? हमारे दोस्त रॉबर्ट को। एंड पॉजिटिव चेंज बाय शेकिंग द स्नो डाउन ऑन द पोएट, ठीक है। क्या दिया उसने? खुशी दी और एक पॉजिटिविटी दी। क्या दी? पॉजिटिविटी दी। कैसे दी? शेकिंग मतलब पेड़ को हिला के, ठीक है। चेंज बाय शेकिंग द स्नो डाउन ऑन द पोएट, वो हिला होगा या पत्ता हिला होगा या उसके पंख हिले होंगे, तो जो स्नो पोएट के ऊपर गिरी है, हमारे रॉबर्ट भाई पे गिरी है, उससे पोएट को खुशी मिली है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी, और जो इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम चलते हैं, जो कि है हमारा हेमलॉक ट्री। हेलमॉक ट्री नहीं है ये, याद रखना, हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री जो कैसा दिखता है? इस टाइप से कुछ दिखता है, ठीक है। इसका रोल क्या है पोएम में? अ पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर यूजुअली सिंबलाइजिंग डेथ, ग्लूम और नेगेटिविटी। ग्लूम मतलब होता है उदासी, ठीक है। जो ये हमारा पेड़ है, पेड़ है, ये काय का प्रतीक है? यूजुअली सिंबलाइजिंग डेथ, है ना, मरण का, उदासी का और नेगेटिविटी का, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अब आप ही समझिए कि क्रो भी इसी चीज का प्रतीक है और ये पेड़ भी इसी नेगेटिविटी का प्रतीक है, लेकिन इन दोनों ने, है तो दोनों नेचर के हिस्से ही, ठीक है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, तो ये दोनों भी नेचर के हिस्से हैं। अब वो उनकी क्वालिटी है, ठीक है। उन्होंने, जो दोनों ने काम किया है, पेड़ और कौवे ने, वो क्या काम किया है? पोएट को खुशी देने का काम किया है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस हमारे इस पोएम में क्या है? इवन दो इट इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव सिंबल, इट बिकम्स द सोर्स ऑफ हीलिंग ऑफ द पोएट। क्या है? सोर्स ऑफ हीलिंग फॉर द पोएट। जो उसकी उदासी से उसको बाहर निकाल के लाया, उसका ये पेड़ क्या है? सोर्स है। अगर हमारे रॉबर्ट भैया इस पेड़ के पास से गुजरते ही नहीं, तो हमें उसको वो खुशी मिलती ही नहीं, ठीक है। अब पोयम में ये क्लियर नहीं किया है कि रॉबर्ट भैया हमारे पेड़ के नीचे खड़े हैं या वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस एक कहानी को आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, एकदम बहुत ही मेन कैरेक्टर जो हमारी है, या एलिमेंट बोल लीजिए इस पोयम का, जो है वो क्या है? स्नो है। क्या है? स्नो है। क्या है? स्नो है। स्नो का मतलब पता है आपको? स्नो का मतलब पता है आपको? स्नो बॉल्स होती हैं, अब डोरेमोन देखते हो, पहले देखते होंगे, तो जो नोबिता स्नो बॉल उठा उठा के आप फेंकता है अपने दोस्तों पे, उसको हम स्नो बोलते हैं। और डस्ट मतलब होता है पार्टिकल, छोटे छोटे। डस्ट मतलब धूल भी होता है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स है छोटे छोटे। किसके पार्टिकल्स हैं? स्नो के पार्टिकल्स हैं। जैसे बारिश होती है हमारे यहाँ पे ठंडे शहरों में, जैसे कश्मीर, लद्दाख और इन जगहों पे स्नोफॉल होती है, तो उसी को बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब इस छोटी छोटी स्नो का क्या रोल है? वेरी फाइन, वेरी फाइन मतलब बहुत ही पिसी हुई, बहुत ही कोमल, इस टाइप से वो स्नो है। वेरी फाइन सॉफ्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पार्टिकल मतलब कण, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण स्नो के, देखो यहाँ पे लिखा भी है, छोटे छोटे स्नो के जो कण है वो, उसके लिए बताया गया है। अब पोएम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, फ्रेशनेस एंड अ सडन स्पार्क ऑफ पॉजिटिविटी। क्या क्या है? रिप्रेजेंट प्योरिटी, फ्रेशनेस एंड सडन स्पार्क ऑफ पॉजिटिविटी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतनी इंग्लिश तो समझ में आनी चाहिए यार, ठीक है। समझ में आ गया है कि नहीं?
प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक पवित्रता, एक सकारात्मक ऊर्जा को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स सैडनेस इनटू हैप्पीनेस। उदासी को किस में तब्दील कर दिया इसने? खुशी की लहर में। समझ में आ गया? आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हमारी जो मेन पोयम है हम उस पे आ चुके हैं। ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसके दोनों स्टैंजा समझाने के बाद मैं आपको समरी बताऊंगा, बिफोर आफ्टर बताऊंगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। मेरे साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को अंग्रेजी में बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है, शेयर कर देना, नहीं तो कियान सर के चटपटे चाटे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे रॉबर्ट भाई ने क्या लिखा है? द वे अ क्रो। द वे अ क्रो। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें इसको स्लो स्लो पढ़ना पड़ेगा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। शूक मतलब क्या होता है? हिलाकर। क्या होता है? हिलाकर। शूक का मतलब क्या होता है? हिलाकर नीचे गिराना। शूक डाउन मतलब हिलाकर नीचे गिराना। क्या नीचे गिराई थी आपको पता है? 2 बार 3 बार मैं बता चुका हूं क्या गिराई थी उसने। बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिराए थे, स्नो ऊपर से नीचे गिराई थी। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे मतलब कि जैसे कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो स्नो को नीचे गिराई, है ना। या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, द वे आई टीच टू यू। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। ये 2 लाइन का मतलब समझ में आ गया? बहुत इजी लग रहा है ना? अब बहुत इजी लग रहा है ना? आपको अगर एग्जाम में भी स्टैंजा आ जाए, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 से 2 बार आपको शांति से पढ़ना है। 10-15 सेकंड भले ही ज्यादा लग जाए, शांति से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। आपके के आंसर सारी चीजें आपको कवर करवाने वाले हैं। तीसरी लाइन हमें क्या कह रही है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेल हेमलॉक ट्री। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। पूरा एक बार और पढ़ लें वापिस से। पूरा एक बार और पढ़ लें या पहले नीचे वाली समझा दूं? चलो नीचे वाली समझा देता हूं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जो पंखे से कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए हैं, उससे डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिरी है ना। कहां से नीचे गिरी है? हेमलॉक ट्री पे से नीचे गिरी है। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। चलिए एक बार हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, चारों लाइन को एक साथ पढ़ेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। चारों लाइन का मतलब पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सप्लेनेशन में हम एक बार और समझ लेते हैं। मैं आपको ये बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमें इसी लेक्चर में इसको पूरा खत्म करना है, याद करके खत्म करना है। ठीक है, ऐसे भागा दौड़ी नहीं करनी है। चलिए, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री। ये आपको पॉइंट याद रखना है, की पॉइंट याद रखना है। ये जो हेमलॉक ट्री है ये क्या है? पॉइजनस है। ठीक है, पॉइजनस हेमलॉक ट्री ऑन अ कोल्ड विंटर डे फीलिंग वेरी सैड एंड ग्लूमी। है ना, ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदास, बहुत ही ज्यादा, वेरी उदास मतलब वेरी सैड, बहुत उदास और ग्लूमी फील कर रहे हैं। कौन? हमारे रॉबर्ट भाई साहब। इसके बाद में सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन अ ब्रांच मूव और फ्लटर्ड। फ्लटर मतलब ऐसा फड़फड़ाना या हिलाना किसी भी चीज को। इट्स विंग, दिस स्मॉल मूवमेंट शूक द ट्री। शूक द ट्री, ठीक है, कॉजिंग फाइन्स ऑफ पार्टिकल ऑफ स्नो। शूक द ट्री मतलब पेड़ को तो हल्का सा हिला दिया उसने, ऐसा करके अपने विंग्स को फ्लटर करके अपने जो पेड़ जिस डगाली पे वो बैठा है उसको हिला दिया। कॉजिंग फाइन्स ऑफ पार्टिकल ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो टू फॉल डाउन डायरेक्टली ऑन द पोएट। कौवे ने अपने पंख को फड़फड़ाया और पेड़ की डगाल को हिला के अपने पोएट रॉबर्ट भाई साहब पे स्नो गिरा दी। ठीक है, आगे बढ़े। आप यहां से पूरे वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के बारीक कण। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़। ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदास।
चलिए हम आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पे। अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, उस एक्टिविटी से उनका जो हार्ट है, हमारे पोएट का जो हार्ट है, रॉबर्ट जी का जो हार्ट है, वो क्या हो गया, उसका मूड चेंज हो गया। ठीक है, उदासी से हैप्पीनेस में गया होगा, वो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मतलब पछतावा होना या फिर उदासी से भरा दिन को उसने खत्म कर दिया वहीं पे। जो एक्टिविटी उसके साथ में हुई है, जो स्नो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, उसका हार्ट जो है, उसका जो मूड था पूरा, वो चेंज हो गया है। और जो उसका बचा हुआ दिन था, ये एक्टिविटी दिन में हुई होगी या सुबह हुई होगी, जब कभी भी हुई होगी, उसके बाद का जो उसका बचा हुआ दिन था, उसको उसने सेव कर लिया। ठीक है, अगर सेव नहीं करता तो वही पूरा दिन उदासी में जाता। ठीक है, लेकिन उस एक्टिविटी से उसने अपना दिन सेव कर लिया, बचा हुआ अपना दिन सेव कर लिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोएट इट कंप्लीटली चेंज हिज फीलिंग एंड मूड। जब स्नो पोएट के ऊपर गिरी गिरी तो उसका पूरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, कैसे चेंज हो गया? बिफोर दिस इंसिडेंट ही वॉज फीलिंग सैड एंड फेल्ट दैट हिज डे वॉज कंप्लीटली वेस्टेड। ठीक है, इसके पहले उसको क्या लग रहा था, जो मेरा मूड है उसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बट द सॉफ्ट टच ऑफ स्नो, एकदम जो उसके ऊपर पार्टिकल्स गिरे हैं स्नो के, बर्फ के जो कण गिरे हैं, वो एकदम उसकी त्वचा को छूते ही उसका एकदम मूड चेंज हो गया, क्योंकि एकदम स्नो बहुत ठंडी थी, रिफ्रेशिंग थी और पॉजिटिविटी से भरी थी। टच ऑफ स्नो रिफ्रेश्ड हिज माइंड, ब्रॉट हिम जॉय। ब्रॉट हिम जॉय, वो जो कण है, बर्फ की जो कण है, वो उसके लिए क्या, किसको लेकर आई? जॉय को लेकर आई। किसको लेकर आई? खुशी को लेकर आई, हैप्पीनेस को लेकर आई। एंड सेव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग रूइंड एंड सैडनेस। ठीक है, उसके जो बचा हुआ दिन था उसको उसने बर्बाद होने से बचा लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारी ये पूरी एक समरी है। पहले मैंने पूरे दोनों स्टैंजा की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब ये पूरी समरी है, मैं आपको इसको एक बार और करवा देता हूं। लेकिन थोड़ा सा इसको हम जो समरी है उसको थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमको और भी सारी चीजें करनी है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमको ये याद रखना है। ठीक है, इनकी एक पोएम और हमारे को पढ़नी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारी ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है वो लिखी है। द पोएम शोज हाउ अ स्मॉल सिंपल इवेंट इन नेचर कैन कंप्लीटली चेंज अ पर्सन मूड। जो नेचर में हल्का सा चेंज हुआ है उसकी वजह से वो दर्शा रहे हैं कि मेरा मूड कंप्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, एंड टर्न अ बैड डे इनटू अ गुड वन। द पोएट वाज इन वेरी सैड एंड डिप्रेसिव मूड व्हाइल वॉकिंग आउटसाइड ऑन अ कोल्ड विंटर डे। उसका जो पूरा दिन चल रहा था, सुबह से लेके जब वो घूमने गया था उसके पहले तक, बिल्कुल उदासी में भरा हुआ था, उदासी से भरा हुआ था और डिप्रेसिव था। ठीक है, उसको बहुत टेंशन हो रही थी। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। इसको भी आपको याद रखना है, क्या है? पॉइजनस ट्री है, इसको आपको याद रखना है। विथ वाइट फ्लावर्स, और उस ट्री पे छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स भी थे। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री शूक डाउन अ फाइन पार्टिकल। शूक डाउन मतलब हिलाया हल्का सा। शूक डाउन अ फाइन पार्टिकल और डस्ट ऑफ स्नो ऑन टू द पोएट। किसके ऊपर गिर गई? हमारे रॉबर्ट भाई साहब पे गिर गई। क्या गिर गई? डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल, छोटी छोटी बर्फ के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर गई। द स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ द क्रो इंस्टेंटली चेंज द पोएट्स माइंड एंड हार्ट। ठीक है, मेनली हार्ट चेंज किया है। इस एक्टिविटी ने पोएट का हार्ट चेंज किया है। ठीक है, माइंड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा,
मेनली हार्ट चेंज किया है पोएट का। एंड बिफोर दिस इंसिडेंट द पोएट फेल्ट दैट हिज एंटायर डे वॉज रूइंड एंड वेस्टेड। इसके पहले, इस एक्टिविटी होने के पहले उसको लग रहा था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, बट द सॉफ्ट टच ऑफ द कोल्ड स्नो रिफ्रेश्ड हिम एंड लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स। थ्रू आउट हिज पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स अ ग्रेट मैसेज। इस पूरी जो चीजें हुई हैं इसके लिए एक मैसेज भी हमारे लिए छोड़ा है रॉबर्ट जी ने। नेचर हैज अ पावरफुल हीलिंग कैपेसिटी, इवन नेगेटिव सिंबल्स लाइक अ क्रो एंड पॉइजनस हेमलॉक ट्री कैन ब्रिंग जॉय, पॉजिटिविटी एंड होप इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जो नेचर है, वातावरण है, उसके पास में पूरी पावर है कि वो हमारे पूरे मूड को चेंज कर सकें और सारी चीजें हमें हील कर सकें, हमें हमारे चीजों से ठीक कर सकें, भले ही वो क्रो या एक पॉइजनस हेमलॉक ट्री हो, फिर भी उनके पास में, वो भी नेचर का हिस्सा है, उनके पास में भी पावर है कि वो हमारा पूरा मूड चेंज कर सकते हैं, है ना, और हमें खुशी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। पूरी समरी समझ में आ गई है? आपको ये पार्ट छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये जो वर्ड मीनिंग है पूरे मैंने आपके लिए लिख रखे हैं अलग अलग। अब हम आ चुके हैं बिफोर एंड आफ्टर पे। बिफोर एंड आफ्टर पे, बिफोर एंड आफ्टर पे। बिफोर मतलब कि जो वो एक्शन हुआ है उसके पहले, और जो वो एक्शन हुआ है नेचर के थ्रू और उसके बाद, है ना, पहले और बाद में। सबसे पहले हम पहले का पढ़ लेते हैं। पहले का हमारा जो पहला पॉइंट है, जो हमारे पास पहला पॉइंट है ना, जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो क्या है? सैड एंड डिप्रेस्ड। कौन थे? हमारे रॉबर्ट जी, जो क्या है, इस कविता के पोएट हैं। द पोएट वॉज इन अ वेरी बैड, सोरोफुल, दुख से भरा एंड नेगेटिव मूड। ठीक है, पोएट का क्या मूड था? दुख से भरा हुआ मूड था और एकदम नेगेटिव मूड था। नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास में, उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। ठीक है, उसका पूरा दिन खराब था। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, जो डस्ट की पार्टिकल्स गिरे हैं उसके पहले, पहले की एक्टिविटी ये हो रही थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में फीलिंग होपलेस। वो बिल्कुल ही नाकारा अपने आप को महसूस कर रहा था। ही फेल्ट दिस ही फेल्ट दैट हिज एंटायर डे वाज ruined, wasted and filled with disappointment। उसको लग रहा था कि यार मेरा आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी। ही हैड नो enthusiasm और जॉय टू डू एनीथिंग प्रोडक्टिव। वही बात बोल रहे हैं, पूरा उसका दिन खराब हो जाएगा, उसके बाद में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो खुश रह पाए और अपने दिन को एक अच्छा दिन बना पाए। चलिए, आफ्टर में क्या हुआ? वो जो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरी हैं कौवे के थ्रू, हेमलॉक ट्री से, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? बिल्कुल उसका मूड चेंज हो गया, हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड हो गया। द सडन टच ऑफ कोल्ड स्नो ब्रोक हिज सैड थॉट्स एंड मेड हिम फील फ्रेश एंड हैप्पी। एकदम अचानक से जो उसके ऊपर बर्फ गिरी तो उसका कैसा हो गया मूड? बिल्कुल फ्रेश और बिंदास हो गया। कैसा हो गया? बिंदास हो गया। जैसे अभी आप बैठ के बिंदास तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे ही उसका मूड एकदम बिंदास हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास में है सेव द रिमेनिंग डे। और उसने क्या किया? उसका जो मूड था उसको बिंदास करने के बाद में उसने क्या किया? उसने जो अपना बचा हुआ दिन था उसको एकदम मजे में बिताया। ठीक है, कैसे बिताया? मजे में बिताया। ठीक है, किसने बिताया? हमारे पोएट ने बिताया। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है पॉजिटिव आउटलुक। हिज माइंड शिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट लाइफ एंड नेचर। ठीक है, उसका जो वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में उसका जो माइंड है, ठीक है, याद रखना है, माइंड शिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव फीलिंग अबाउट लाइफ एंड नेचर। माइंड की जगह अगर यहाँ पे हार्ट भी होता तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि हमारे को पोयम में क्या दे रखा है? पोयम में हमें क्या दे रखा है? पोयम में हमें क्या दे रखा है? हार्ट। तो इसके जो सही आंसर होगा वो हार्ट होगा। क्या चेंज हुआ है उसका? हार्ट चेंज हुआ है। ठीक है यार, पोयम में दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं।
है ना, हार्ट ही लिखेंगे उसको अपन। हिज हार्ट शिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव फीलिंग अबाउट लाइफ एंड नेचर। आगे बढ़े, आपको वर्ड मीनिंग छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी वर्ड मीनिंग छोड़ना नहीं है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसको कुछ और भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्या अब तो समझ में आ ही जाएगा आपको, है ना। और भी हो सकता है कि कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, सभी बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं कमेंट का आपका रिप्लाई करूंगा। और एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, 3 क्लास से मैं बोल रहा हूं आपको कि आप मुझे सर बोल सकते हैं, भैया बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, या मेंटर बोल सकते हैं, या आपका जो दिल चाहे वो बोल सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताना। अगर ये कमेंट आपने किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि आप मुझे क्या बोलोगे, कियान सर बोलोगे, आगे आने वाली वीडियोस में आप मुझे कियान सर बोलोगे या कियान भैया बोलोगे, या आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क समझ लीजिए। चलिए, एक समरी मैंने टेबल के फॉर्म में भी बनाई है, क्योंकि हमारा एक क्विक रिवीजन भी होना चाहिए। इसके बाद का जो सेशन है हमारा, वो एक सेंट्रल आइडिया है और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपकी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना है, अपने दोस्तों को और बुला के ले आओ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, फीचर्स बिफोर और पहले आफ्टर, बाद में, पहले और बाद में। आपको मैंने बिफोर और आफ्टर का बता भी दिया था, और ये मैंने एक टेबल बना के भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, पोएट का मूड कैसा है, उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उसकी फीलिंग कैसी है उस दिन के लिए। पहले कैसी थी, सैड, डिप्रेस और ग्लूम, मतलब उदास थी। नेगेटिव एंड होपलेस क्या थे, उसके थॉट्स थे, नकारात्मक उसके थॉट्स थे। फीलिंग अबाउट द डे क्या था, उसका जो दिन था वो बर्बाद होने वाला था और वेस्टेड लग रहा था उसको। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। और बाद में क्या हुआ, उसका पोएट का जो मूड है वो एकदम हैप्पीनेस और जॉय एंड पीसफुल से भर गया, खुशी से भर गया। ठीक है, उसके बाद में उसके जो थॉट चेंज हुए, उसका जो थॉट परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव एंड रिफ्रेश्ड हो गया, है ना, सकारात्मक हो गया। फीलिंग अबाउट द डे, पहले एकदम उसको लग रहा था कि यार मेरा तो दिन ही पूरा बर्बाद होने वाला है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, क्या हुआ उसके बाद, उसको लगा कि यार मेरा दिन जो है वो बच गया है, अब मैं इसको वैल्यूएबल बनाऊंगा और प्रोडक्टिव बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो सेंट्रल आइडिया है, की पॉइंट्स है चैप्टर के, हमारे जो की पॉइंट्स है, सिर्फ यही आपको याद रखना है, आपको पूरा चैप्टर वापस रिकॉग्नाइज हो जाएगा इन चारों पॉइंट से। ठीक है, अपने को ये चारों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को अच्छे से याद रखना है। पोएट का मूड कैसा था, बहुत बार बता चुका हूं मैं, बहुत बार बता चुका हूं। सैड और ग्लूमी, एकदम उदासी से भरा हुआ दिन था उसका। उसके साथ में इंसिडेंट क्या हुआ, एक कौवे ने जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और स्नो की बौछार हमारे रॉबर्ट भाई साहब पे गिराई, है ना। उसके बाद में क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है दोस्तों, दोस्तों मित्रों बंधुओं, क्या चेंज हुआ है, आपको पता है क्या चेंज हुआ है। उसका हार्ट, जो उसका मूड चेंज हुआ था, उसका हार्ट एकदम इंस्टेंटली चेंज हो गया, उसको एकदम दुखी से, दुखियारी आत्मा से वो एकदम खुशियारी आत्मा बन गया है। ठीक है, अब ये जो पोयम है वो मैसेज क्या दे रही है हमें, स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें भी हमारी जो नेचर में है, हमारे जो वातावरण में है, वो हमें पॉजिटिव और खुशी दे सकती है, पॉजिटिविटी और खुशी दे सकती है। ठीक है, नेचर कैन ब्रिंग बिग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ। तो आपको छोटी छोटी चीजों का भी अपनी जीवन में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत ज्यादा खुशियां भी दे सकती हैं। चलिए, हम अब हमारे चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। कल वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसके सारे आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा, पीवाईक्यूज बताऊंगा, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था उसी टाइप से, उसी तरीके से हम लोग इसके इस पोयम में भी करेंगे। चले हम हमारे पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हुए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पोयम का पहला स्टैंजा है।
14 क्वेश्चन है टोटल, 7 क्वेश्चन पहले स्टेंजा से हैं और उसके बाद वाले 7 दूसरे स्टेंजा से हैं। ठीक है, आपको ये एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो हमको इसको छोटी सी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही आसान है। मुझे तो लगता है कि आपको इसका आंसर भी पता होगा। जल्दी से 1 लिख के आगे अपना कमेंट कर दो आंसर ABCD, जल्दी से कर दो। चलो क्वेश्चन को हम रीड करके देख लेते हैं। व्हाट बर्ड इज मेंशन्ड इन द स्टेंजा? व्हाट बर्ड, कौन सी चिड़िया थी, कौन सी चिड़िया थी जिसने उसका मूड चेंज किया था? कौन सी चिड़िया थी? पैरट था क्या? पैरट था यार, हरा हरा कुछ दिख रहा था, पैरट ही होगा। नहीं यार, पैरट नहीं था। पिकॉक था क्या? नीला नीला भी कुछ दिख रहा था। अरे यार, हरा और नीला तो था ही नहीं यार, तुमने इतनी देर से क्या किया है? ये दोनों ही नहीं है। क्या हमारा आंसर है? क्रो। क्या है? क्रो। ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कहां पे बैठा हुआ था? वो तो हमारे रॉबर्ट भाई साहब के इधर कंधे पे बैठा हुआ था ना सर, भूल गए क्या आप ही ने तो पढ़ाया है। अरे मैंने कहाँ पढ़ाया है यार, ये मैंने तो पढ़ा है कि हम लोग ट्री पे बैठा है वो। अजब गजब बातें करते हो यार तुम लोग। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बी। इसमें से ढूंढ के लिखना है इसको। अभी तो मैंने समझा दिया तो आपको आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम तक हल्का फुल्का भूलोगे भी तो सही, रिवीजन करने के बाद में वापस याद हो जाएगा। इसमें कहाँ पे लिखा है, हमें इसमें से ढूंढ के लिखना है। मन से नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसमें से देखकर ही बता रहा हूं। हमसे क्या पूछा गया है? वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कहाँ पे बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री। और कुछ दिख रहा है उसको बैठने की जगह? पेड़ पे बैठेगा कौवा तो, सही बात है कि नहीं? तो कहाँ पे बैठा है? हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फेल ऑन द पोएम पोएट? व्हाट फेल ऑन द पोएट? हमारे जो रॉबर्ट भाई साहब हैं, हमारे जो मित्र मंडल के सदस्य हैं, कक्षा 10वीं के सदस्य जो हैं रॉबर्ट भाई साहब जी, वो कहाँ पे, उनके ऊपर क्या गिरा है? रेन ड्रॉप्स गिरी है क्या? रेन ड्रॉप्स गिरी है? नहीं यार, वो तो हमारे हार्ड वर्किंग फार्मर पे गिरी है, लेंचो पे। इस पे तो हमारे डस्ट ऑफ स्नो गिरे हैं यार। डस्ट ऑफ स्नो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज अ हेमलॉक ट्री? कैसा ट्री था? कैसा ट्री था? सुंदर था सर, बहुत अच्छा था, मजा आ रही थी देख के। अरे यार, मैंने तुमको बताया है ना, कैसा ट्री था? फ्रूट देने वाला। फ्रूट फ्रूट देने वाला नहीं है? कैसा है फिर? अरे वाह यार, सही बता रहे हो तुम तो। हाँ, पॉइजनस है। कैसा ट्री है? पॉइजनस ट्री है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे यार, सभी के आंसर बी है क्या? कल चेंज करके लाऊंगा। व्हाट एक्शन डिड द क्रो डू? जो क्रो है हमारे, कौवा है, जो हमारा कहानी का आधार भी है, कहानी मतलब पोयम का आधार भी है, वो क्या है? कौवा है। और उसने क्या एक्शन किया था? क्या एक्शन किया है? क्या एक्शन किया है भैया? क्या एक्शन किया है? क्या एक्शन किया था? यहाँ पे लिखा तो है सर, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शूक डाउन स्नो, क्या किया था उसने? पेड़ की डगाली को हिलाया था और 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 स्नो गिराई थी। ठीक है, शूक डाउन स्नो। चलिए, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो मीन इन दीज लाइन्स? क्या प्रतीत होता है हमारे को ये जो स्टेंजा है इसको पढ़ के, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसको पढ़ के क्या प्रतीत होता है? क्या क्या बताना चाह रही है ये लाइन? हमें क्या बताना चाह रही है लाइन? क्या बताना चाह रही है? कैसे पार्टिकल्स हैं उसके? बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट। हाउ डज मी मी ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। व्हाट डज मी रेफर टू इन द सेकेंड लाइन? है ना, मी का मतलब क्या है?
मी कौन है यहाँ पर? मी कौन है? करता, धरता? अरे नहीं यार, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। मी कौन है? मी है हमारे रॉबर्ट भाई साहब, पोएट हैं। क्या है? क्रो है क्या? पोस्ट मास्टर है क्या? द पोएट है क्या? द पैसेंजिंग स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर है क्या? द पासिंग स्ट्रेंजर है क्या? नहीं सर, द पोएट है। कौन है? मी का मतलब यहाँ इन चारों लाइन में क्या है? पोएट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेंजा आपको पहले पढ़ देता हूं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। व्हाट, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट गेव द पोएट्स हार्ट अ चेंज ऑफ मूड? क्या चेंज हुआ था उसका? हार्ट तो चेंज हुआ था सर, वो तो मुझे पता है, लेकिन व्हाट गेव द पोएट्स हार्ट अ चेंज ऑफ मूड? पोएट के दिल को किस चीज ने बेकरार किया है? बेकरार नहीं, उसका जो मूड चेंज हुआ है उसका पूछ रहा हूं। इधर उधर भटकाओ मत मुझे यार। क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? द क्रोज सॉन्ग है? कौवा कब से गाने लग गया है? तो वो नहीं होगा ना फिर यार, इसको हटा दो, ये नहीं है। द फॉल ऑफ स्नो ऑन हिम, हाँ ये हो सकता है। अरे हाँ यही है, हो क्या सकता है, यही है। गरम चाय थोड़ी पिएगा वो, अपने दोस्त से थोड़ी मिलने गया है वो। क्या हुआ था? स्नो गिरी थी हमारे पोएट पे। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। व्हाट हैपेंड टू द पोएट्स मूड आफ्टर द इंसिडेंट? पोएट का मूड कैसा हो गया था? पोएट का मूड कैसा हो गया था? मूड एकदम जबरदस्त, एकदम बिंदास हो गया था सर। ठीक है, इट बिकेम वर्स, नहीं। इट रिमेन एंग्री, नहीं। ही बिकेम स्लीपी, अरे नहीं यार सर, सेकंड है ना, इतना क्यों बोल रहे हो सर? हाँ हाँ सेकंड है, सेकंड है। इट चेंज फॉर द बेटर, और अच्छा होने के लिए उसका मूड चेंज हो गया था। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? पोएट ने क्या बचा लिया था? अपना दिन बचा लिया था, लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। ठीक है, क्या हुआ था? सम पार्ट ऑफ द डे। बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। व्हाट डज द वर्ड रूट मीनिंग? क्या है मीनिंग इसका? क्या है मीनिंग इसका? बता दो क्या है इसका मीनिंग। इतनी बार तो बता दिया यार मैंने, सैडनेस या रूडनेस, है ना। वर्ड से भी समझ में आ रहा है हमको, रूड। ठीक है, रिग्रेट और सैडनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाउ वॉज द पोएट फीलिंग बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम? हाउ वॉज द पोएट फीलिंग बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम? क्या लिखा है भैया? बिफोर। क्या करवाया है मैंने आपको? बिफोर आफ्टर करवाया है ना, इसीलिए करवाया है, इसीलिए करवाया है ना। बिफोर वर्सेस आफ्टर जो करवाया है मैंने, बिफोर आफ्टर जो मैंने करवाया है, वो इसीलिए करवाया है। ठीक है, उसका पहले कैसा मूड था? स्नो गिरने के पहले कैसा मूड था? वेरी हैप्पी था क्या? एक्साइटेड था क्या? डरा हुआ था क्या? स्कैर्ड था क्या? नहीं सर, सैड और रिग्रेटिंग हिज डे, है ना, उदास था। कैसा था? उदास था। चलिए आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द पोएट फेल्ट द चेंज ऑफ मूड? मैंने आपको बताया था ना, माइंड और हार्ट बार बार लिखा हुआ था वहां पे। मैंने क्या बोला था? पोएम में क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हार्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हार्ट लिखा हुआ है। क्या चेंज हुआ है उसका? हार्ट चेंज हुआ है ना। ब्रेन, आईज, हार्ट, हैंड। बहुत इजी है सर, ये तो सी आंसर आएगा इसका, सी आंसर आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? व्हाट डिड द पोएट मैनेज टू डू फॉर द रिमेनिंग डे? जो उसका बचा हुआ दिन था वो कैसा हो गया उसका? कैसा हो गया? क्या किया उसने? किस चीज से बचा लिया उसने? खराब होने से बचा लिया। क्या होने से बचा लिया? सेव्ड इट फ्रॉम बीइंग
रूइंड, ठीक है, इसका जो है बी आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, ठीक है, डन। सारी चीजें अच्छे से समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई कि नहीं? आपको ये पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ तो चाहिए ना सर, कैसी बात कर रहे हो सर? पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा। आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ जैसे जैसे मैंने इसमें लिखवाया है, अंडरलाइन करी है, वैसी की वैसी ही पीडीएफ आपको इन चैनल्स पे मिल जाएंगी। जल्दी से जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जिस चैनल को अभी आप देख रहे हैं, विनर्स का ऑनलाइन स्कूल, तो आपको इसको क्या करना है, बार बार बोलता हूं, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत यूजफुल वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इनको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे सारे इसके अलावा जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप इनको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे क्या बोल रहे हो सर? सब्सक्राइब हम तो अच्छे से बोल लेते हैं, आप नहीं बोल पा रहे हो क्या? नहीं नहीं अच्छो यार, मैं भी बोल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है और बहुत ही पोयम है, बहुत ही अच्छी वाली जो पोयम हमने पढ़ी है, डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। समरी के साथ और सारे की पॉइंट्स के साथ सारी चीजें हमने आज ही याद कर ली हैं। आपको इसको नहीं भूलना है, भूल जाओ तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, और हम इसका रिवीजन भी हमारे आने वाली एग्जाम के पहले करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।